किराम, सादाते किराम, हाजरीन ग्रामी मर्तबत, अजीजुल कद्र मुहिब्बे आले बेते अतार मौलाना हाफिज बिलाल अहमद नक्शबंदी साहब की दावत पर मैं और आप हाजिर हैं ऐसा जिक्र करने और सुनने के लिए जिसके रद्द होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वक्त काफी गुजर चुका है और मौसम भी खराब है। अल्लाह का फजल है, नीयत खराब नहीं है। मौसम खराब है, नीयत ठीक है। अल्लाह के फजल और करम से मैं कुछ लंबी बात नहीं करूंगा, इख्तिसार के साथ कुछ मरूजात अर्ज करूंगा। वक्त काफी गुजर चुका है। जहां सालिहीन का जिक्र हो वहां रहमत बरसती है, और जहां घराना रहमतल लिल आलमीन का जिक्र हो वहां कितनी रहमतें बरसती हैं। अगर वली के जिक्र से रहमतों का नुज़ूल होता है, अल्लाह ही जाने नबी और अली के जिक्र से कितनी रहमतों का नुज़ूल होता है। आले बेते अतहार के जिक्र पाक की ये महफिल है और जिक्र पाइतन पाक कॉन्फ्रेंस है। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाइतन पाक में पहली हस्ती हैं, और वो बाकी जो चारों हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साया करम और हुजूर की कंबली के नीचे हैं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहां कदमैन शरीफैन तय्यबैन ताहिरैन लगे हैं, आले ईमान उस खाक को भी अपनी आंखों का सुरमा बनाना जरिया निजात समझते हैं। अब बताओ, जो नबी के कदमों के नीचे आए उस खाक की ये शान है। बोलिए, जो नबी के कदमों के नीचे आए उन खाक के जर्रों की ये शान है, और जो सरकार के कंधों पर सवारी कर रहे हैं उन लालों का दर्जा क्या होगा। और ये चारों हस्तियां ऐसी हैं जिनको रसूलुल्लाह ने कांधे पर उठाया। मौलाए कायनात को हुजूर ने काबे के बुत गिराने के लिए कांधे पर उठाया। और क्या समझते हैं, सैयदाए कायनात जो रसूलुल्लाह की लाडली शहजादी हैं, जो शबीए मुस्तफ़ा हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरकज़े मोहब्बत हैं, हुजूर की शफकतों का मरकज़ो मावर हैं, सरकार ने उनको कांधों पर कभी नहीं उठाया होगा। और असनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन को तो बारहा मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कांधों पर उठाया, और सरकार खुद सरे अर्श गए। अब तवज्जो मेरी तरफ रखेंगे, सरकार सरे अर्श गए, हुजूर वहां तक पहुंचे जहां तक कोई ना पहुंच सका। सरकार के कदम वहां तक पहुंचे जहां तक किसी का मकाम ना पहुंच सका। यानी हुजूर के कदम मेराज की रात अर्श पर हैं और सारी कायनात नीचे है। यहाँ मताफ नीचे, कदम मुस्तफ़ा ऊपर, काबा नीचे, कदम मुस्तफ़ा ऊपर, मकाम इब्राहिम नीचे, कदम रसूल ऊपर, हतीम नीचे, कदम मुस्तफ़ा ऊपर, सफ़ा मरवा नीचे, कदम रसूल ऊपर, मिना मुज़दलिफ़ा नीचे, कदम मुस्तफ़ा ऊपर, अरफात नीचे, कदम रसूल ऊपर, शश जिहाद नीचे, कदम मुस्तफ़ा ऊपर, 14 तबकात नीचे, कदम मुस्तफ़ा ऊपर, कुल कायनात नीचे, नबी के कदम ऊपर, कोई तूर नीचे, नबी के कदम ऊपर, बैतुल मामूर नीचे,
नबी के कदम ऊपर, गारे नूर नीचे, मुस्तफ़ा के कदम ऊपर, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आसमान नीचे, नबी के कदम ऊपर, रफ रफ नीचे, मुस्तफ़ा के कदम ऊपर, जिब्राइलो मेकाइलो इसराफीलो इज़राइल नीचे, मुस्तफ़ा के कदम ऊपर, शम्सो कमर शजरो हजर भरगो समर खुशको तार फेरो बार चुनीनो चुना इनो आ रंग करार बहार निखार परवार रेगिस्तान बियाबान, कुल कायनात नीचे, नबी के कदम ऊपर, जन्नती नीचे, नबी के कदम ऊपर, खुद जन्नत नीचे। नबी के कदम ऊपर अब सारी कायनात मिलकर अगर नबी के कदमों की ऊंचाई का अंदाजा नहीं कर सकती तो मोहम्मद के कांधों की ऊंचाई का अंदाजा कौन कर सकता है। बस इतना बताओ कि नबी के कांधे अगर इतने ऊंचे हैं तो अल्लाह ने नबी के सदके उन कांधों पर बैठने वालों को कितना मकाम अदा किया। हैदर 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 नाराए हैदरी। जहां उनका जिक्र होता है उन पांचों का, और मैं इब्तिदा में कह दूं कि सरकार के घर वालों का जिक्र खुदा को भी बड़ा प्यारा लगता है, मुस्तफा को भी बड़ा, अल्लाह रसूल को प्यारा लगता है, किसी फजूल को प्यारा लगे तो लगे, अल्लाह रसूल को ये प्यारा लगता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरे अर्श के कायनात को कहना पड़ा कि कोई फलक उते रे हो यार गया, कोई जा सिदराते हार गया, एक कालियां जुल्फा वाला सी जड़ा लंघ अर्शा तो पार, जड़ा अर्शा तो लंघ पार गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली जात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। और याद रखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, मकाम, मर्तबा, इज्जत, शर्फ, माई, इकराम, ताजीम व तकरीम व तौक़ीर, अज़मत रिसालत, ख़त्म नबुव्वत, मकाम, मर्तबा, शान व शौकत, अज़्म और रिफ़त और मर्तबा व मकाम और मजद व इकराम ये है। सरकार फरमाते हैं, फरमाया सहाबा को मुखातब करके सरकार ने फरमाया, सहाबा ये देखा नहीं है कुफार ने मेरे बारे में क्या कहा था, जब काफरों ने रसूलुल्लाह को नाउज़ बिल्लाह नाम बिगाड़ कर मोहम्मद की जगह मुज़म्मम कहना शुरू कर दिया, सहाबा परेशान हुए। और ज़ाहिरा ईमान का चिराग अंदर जल रहा हो तो इज्जत मुस्तफ़ा पर हमला हो, बंदा परेशान होता है। और जो खत्म नबूवत पे हमले में परेशान ना हो, नामूस रिसालत में परेशान ना हो, बस उसके अंदर समझ लो ईमान की बत्ती गोल हो गई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा परेशान हुए और सहाबा किराम की परेशानी को देखकर सरकार ने जमा किया सहाबा को मस्जिद नबवी में। ये बुखारी शरीफ की रवायत है। सरकार ने इरशाद फरमाया, ए सहाबा कैफा यस्रिफुल्लाहु अन्नी शत्म कुरैशिन व लानहुम, तुम देखते नहीं हो अल्लाह ने मेरी इज्जत की हिफाजत कैसे की है और कुरैश की गालियों को मुझसे कैसे दूर कर दिया है। यश्तमून मुज़म्ममन व यसुब्बून मुज़म्ममन व अना मुहम्मदुन। फरमाया सहाबा तुमने देखा नहीं है अल्लाह ने मेरी इज्जत की हिफाजत कैसे की है, अल्लाह ने मेरे शर्फ और मजद की हिफाजत कैसे की है, मेरी इज्जत व कराम की हिफाजत कैसे की है, मेरी मनासब जलीला, मकाम रफिया, शान अजीमा की हिफाजत कैसे की है कि ये कुफार, ये जितने भी दुश्मनान इस्लाम हैं, ये मेरी तरफ मुज़म्मम की निस्बत करते हैं। यसुब्बून मुज़म्ममन व यज्तमून मुज़म्ममन, ये मुज़म्मम को बुरा भला कहते हैं, उसकी तौहीन करते हैं, उसकी इयानत करते हैं। मगर सुन लो, वाना मुहम्मदुन, मैं मुज़म्मम तो नहीं हूँ, अल्लाह ने मुझे मुहम्मद बना कर भेजा है। और मुहम्मद वो शान वाला, मकाम वाला, शर्फ वाला, कमाल वाला, इज्जत वाला, मकाम रफी वाला, शान अजीम वाला होता है जिसकी तारीफ मखलूक भी कर रही होती है और खालिक भी कर रहा होता है। ताजदारे खत्म नबूवत, दोनों हाथ बुलंद करके ताजदारे खत्म नबूवत,
अभी महीना नहीं गुजरा, इलेक्शन के नारे आपने इसी गलियों में सुने हैं, मगर उनमें और हम में फर्क ये है, वो सियासतदान के नारे लगा रहे थे, हम मदीने के सुल्तान के नारे लगा रहे हैं। हम नबियों के सुल्तान के नारे लगा रहे हैं, और सरकार का जो नारा लगाता है हुजूर फिर उसको किसी जगह तनहा नहीं छोड़ते। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जहां जिक्र होता है वहां रहमतों को बरसने की आदत हो जाती है। प्यार से कहिए जरा सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिन जुमला कमालात में से हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानों में से हुजूर की एक वाज़े शान है कि अल्लाह ने आपको खत्म नबुव्वत का ताजदार बनाया है। जितने नबी आने थे आगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप अल्लाह ने ये सिलसिला खत्म कर दिया। बुखारी की एक और रवायत सुनाता हूँ, सरकार ने फरमाया अन जुबैर इब्न मुतअम रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ली खमसतु अस्मा अना मुहम्मदुन व अना अहमदु व अना अल माही यमहुल्लाहु बियल कुफ्रा व अना अल हाशिर युहशरु नासु यौमल क़ियामति अला क़दमैया व अना आक़िबुन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाहुल बुखारी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मेरे 5 नाम रखे हैं, और यहाँ बयाने किल्लत हो रहा है, नफी ये कसरत नहीं हो रही, किल्लत का बयान कसरत की नफी नहीं होती। फरमाया मेरे 5 नाम अल्लाह ने रखे, अना मुहम्मदुन के मैं मुहम्मद हूँ, कि सबसे ज्यादा तारीफ मेरी होती है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले सुभान अल्लाह। फरमाया अना मुहम्मदुन मैं मुहम्मद हूँ, सबसे ज्यादा तारीफ मेरी होती है। अब मैं धीमे लहजे में ये बात भी कह दूं, नौजवान बहुत सारे हैं, आप कहेंगे कि जहन में ख्याल आएगा, रात को शाह साहब आए थे और इन्होंने ये बात की कि सबसे ज्यादा तारीफ मेरी होती है, ये हुजूर के लिए ये बात कह गए हैं, तो इसका मतलब अल्लाह की ज्यादा तारीफ नहीं होती। अब जहन में ख्याल आता है ना। अब देखिए इसका मतलब क्यों हुजूर की तारीफ ज्यादा होती है। अल्लाह की तारीफ करने वाली जितनी भी मखलूकात हैं, वो अंबिया हो, मुरसलीन हो, सहाबा हो, उम्म साबका हो, ये उम्मत हो, आले बेते तार हो, गौस हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, कलंदर हो, या नूरानी मखलूक फरिश्ते हो, वो सारे क्या हैं? बोलिए मखलूक है ना। वो क्या है? मखलूक हैं। और नबी की तारीफ कौन कर रहा है? मखलूक भी कर रही है, खालिक भी कर रहा है। और मोहब्बत से बोलो तो बताओ, सारी मखलूकात की तारीफ, इसमें शान तौहीद के जलवे देखो, सारी मखलूकात की तारीफ में मिलकर अल्लाह की तारीफ तक पहुंच सकती है। जो खालिक करता है उसकी तारीफ तक पहुंच सकती है। अगर नहीं पहुंच सकती तो फिर मखलूक की तारीफ उस दर्जे तक नहीं पहुंचेगी जिस दर्जे तक खालिक की तारीफ है। सारी मखलूक की तारीफ करना अपनी जगह, अंबिया, मुरसलीन, सहाबा, आले बैत, गौस, कुतुब, अब्दाल, कलंदर, बुजुर्ग, तमाम कायनात, फरिश्ते तारीफ करें तो वो एक दायरा है, और जिसकी तारीफ रब करे उसका दायरा नहीं है। सबकी तारीफ बहुत बड़ी वो होगी, ज्यादा उसकी होगी जिसकी खुदा करेगा। खुदा किसकी तारीफ करता है? फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर। खुदा किसकी तारीफ करता है? वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा यु'तीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका दाल्लन फहदा ववजदका आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मा साइल फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस अलम नशरह लका सदरक वरफ़अना लका ज़िक्रक। किसके लिए कहता है? या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। किसके लिए कहा? या अय्युहन नबिय्यु, या अय्युहन नबिय्यु बल्लिग
या अय्युहर रसूलो बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। किसके लिए कहा? फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। ये किसकी तारीफ है? मुस्तफा के घर या निसा अन्नबिय्य लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्ना फला तख्ताना बिल क़ौलि फयत्मअ अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन वक़ुल्ना क़ौलन मअरूफ़ा वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला वअक़िमना अस्सलाता वआतीना ज़काता वअतीना अल्लाह व रसूलहू इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत वयुत्तहिरकुम तत्हीरा। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी और किसको या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही। ये किसकी तारीफ है? अल्लाह कुरान में फरमाते हैं इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहम्मद वो है जिसकी तारीफ कायनात भी कर रही है और खुदा की जात भी कर रही है। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। उठा के दोनों हाथ लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत। मैं बारहा ये जुमला कह चुका हूं और कह रहा हूं और कहता हूं और कहता रहूंगा कि ये उम्मत अमल में कमजोर हो सकती है, नमाजों में कोताही हो सकती है, रोजों में कोताही हो सकती है, हकूकुल इबाद में इस उम्मत की कोताही हो सकती है, नाप तोल में, लेन देन में, जमीन के मामलात में कमजोर हो सकती है। ये जमीन के मामले में कमजोर हो सकती है, सैयदुल मुरसलीन के मामले में कमजोर नहीं हो सकती। इज्जत रसूल के वाले से, शरफ रसूल के वाले से, तौकीर मोहम्मद के वाले से, अजमत रिसालत के वाले से ये उम्मत न कल कमजोर थी, न आज कमजोर है, न सुबह कयामत तक कमजोर होगी। इसलिए कि लोगों को अपने माल और खजाने पर नाज होता है, हम गुनाहगारों को हुसैन के नाने पर नाज होता है। सब बोले जिंदाबाद। याद रखें, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वाबस्ता हो जाता है, अल्लाह उसके लिए बख्शिशों के दरवाजे खोल देता है। फरमाया अना मुहम्मदुन, मैं मोहम्मद हूँ। फरमाया अना अहमद, मैं अहमद हूँ। अब तवज्जो मेरी तरफ रखिए ना, मैं बात खास करने लगा हूँ और अन नजफ साउंड के जरिए दुनिया में सुन रहे हैं इसको। और याद रखना, जितने नबी हैं हजरत आदम से लेकर खत्मी मर्तबत इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, हजरत आदम से लेकर हजरत शीस, हजरत नूह, हजरत यहया, हजरत ज़करिया, हजरत यूनुस, हजरत यूसुफ, हजरत याकूब, हजरत यूसुफ, तमाम अंबिया इकराम, हजरत ईसा, मूसा, जितने अंबिया हैं उन सब का मुस्तकिल नाम है। कोई एक नबी भी न गुलाम आदम है, आपने गौर नहीं किया, न गुलाम आदम कोई नबी है, न गुलाम नूह कोई नबी है, न गुलाम याकूब कोई नबी है, न गुलाम इसहाक कोई नबी है,
न कोई गुलाम यूसुफ कोई नबी है, न कोई गुलाम यूनुस नबी है, न कोई गुलाम इलियास नबी है, न कोई गुलाम हारून नबी है, न कोई गुलाम मूसा नबी है, न कोई गुलाम ईसा नबी है, तो फिर गुलाम अहमद नबी कैसे हो सकता है? बोलिए, सारे नबियों का मुस्तकिल अपना नाम है, तो ये गुलाम अहमद का ध्यान से जो उठा है ये कैसे नबी हो सकता है? कोई नबी दूसरे नबी का गुलाम नहीं है। ये बात याद रखिए, मुक्तदी हैं, तमाम अंबिया रसूलुल्लाह के मुक्तदी हैं। तमाम अंबिया रसूलुल्लाह के क्या हैं? बोलिए, मुक्तदी हैं। तो किसी नबी के नाम के साथ गुलाम नहीं, तो गुलाम अहमद कादियानी कैसे नबी हो सकता है? एक बात ज़हन में रखिए। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अना अहमद, आसमानों में मेरा नाम अहमद है। व अनल माही यमहुल्लाहु बिल कुफरा, फरमाया मैं माही हूँ। माही का मतलब होता है मिटाने वाला, खत्म करने वाला, सफाया करने वाला, नेस्तो नाबूद करने वाला, जड़ से उखाड़ने वाला, मलिया मेट करने वाला, खत्म करने वाला। कुफरा, फरमाया तुम जितनी कोशिशें करो, काबिशें करो, जितने ऐलान करो, नशरो इशात करो, तबलीग व तदरीस करो, तकरीर करो, जितने मसाजिद व मदारस बनाओ, अपने आप को जितना दीन का नुमाइंदा समझो, फरमाया यमहुल्लाहु बिल कुफरा, अल्लाह ने कुफर के अंधेरों को तुम्हारी तबलीग से खत्म नहीं किया, मोहम्मद के कदमों की बरकत से खत्म किया। यमहुल्लाहु बिल कुफरा, अल्लाह ने मेरे कदमों की बरकत से कुफर को मिटा दिया है। किसको मिटा दिया? बोलिए, कुफर को मिटा दिया। किससे? मेरे कदमों की बरकत से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहां मेरे कदम लग गए हैं वहां करम ही करम हो गया है, वहां उजाला ही उजाला हो गया है। मोहब्बत से बोलो जरा। वहां नूर ही नूर हो गया, वहां सुरूर ही सुरूर हो गया, वहां निखार ही निखार हो गया, वहां करार ही करार हो गया, वहां मौसम बहार ही बहार हो गया। फरमाया मेरे कदमों की बरकत से अल्लाह ने कुफर को मिटा दिया है। फरमाया अल हाशिर, मैं हाशिर हूं कि लोगों का हशर क़यामत वाले दिन मेरे कदमों में होगा। मैं एक ज़ौक़ का जुमला कह दूं, जिसको क़यामत वाले दिन भी हुजूर के कदम मिल जाएं। नहीं, आपने गौर नहीं किया। जो क़यामत वाले दिन भी हुजूर के कदम मिल जाए। यहाँ रुक के मैं एक बात और सुनाता हूँ आपको। कंजुल उमाल की एक रवायत आला हज़रत इमाम आले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम मोहम्मद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने नकल की है। आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अब्दुल मुत्तलिब की औलाद के साथ, यानी मेरे आले बैत के साथ, जिसने हुस्ने सलूक किया, उनसे मोहब्बत की, उनकी खिदमत की, उनसे हुस्ने सलूक किया, क़यामत वाले दिन वो मुझे मिला तो मैं उसका बदला उसे दूंगा। आपने गौर नहीं किया? क़यामत वाले दिन वो मुझे मिला तो मैं उसका बदला दूंगा। इमाम आले सुन्नत ज़ौक़ में कहते हैं, ये सरकार की करम नवाजी है, हुजूर की शफकत है, बंदा परवरी है, लजपाली है, करम नवाजी है, करम बख्शी है, हुजूर की बंदा परवरी है। सरकार ने फरमाया वो मुझे मिला तो मैं उसको बदला दूंगा। अरे बदला तो और करम नवाजी है, क्या सबसे बड़ा बदला यही नहीं कि हुजूर से मुलाकात हो जाए? बोलिए, जो हुजूर से मुलाकात हो जाए उस मैदान हश्र में, उबता खेजा तरसा लर्जा, उस परेशानी के आलम में अगर हुजूर से मुलाकात हो जाए, दामने करम मिल जाए, सोबत फिजबार मिल जाए, जिसको हुजूर का उस मुश्किल घड़ी में दीदार हो जाएगा, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। और जिसको हुजूर का दीदार नसीब होगा, फरमाया उसका बेड़ा
पार हो जाएगा। ये सरकार का करम वाला करम है, लुत्फ है, अनायत है, शफकत है, मेहरबानी है, करम बख्शी है, बंदा परवरी है, गरीब नवाजी है, एहसानी अजीम है, लुत्फ अमीम है। सरकार का ये मिजाजे करीम है। सरकार ने फरमाया जो मेरे आले बैत के साथ उसने सलूक करेगा उसका बदला मैं मोहम्मद कयामत वाले दिन अदा फरमाऊंगा। फिर लौट के आइए, युहशरुन नासु यौमल क़यामत अला कदमैया। सरकार ने फरमाया क़यामत वाले दिन उसका हशर मेरे कदमों पे होगा। उसका हशर, जरा प्यार से बोलिए, उसका हशर मेरे कदमों पे। आपकी कैफियत देख के मैं कह रहा हूं, बस मुझे जल्दी तकरीर खत्म कर देनी चाहिए। उसका हशर क्या होगा? मेरे कदमों पर होगा। मैं ज़ौक़ का जुमला बोलना चाहता हूं कि जिसको कदम मुस्तफ़ा मिल जाए उसको हशर का क्या खतरा। जिसको हुजूर के कदम मिल जाए, जिसको सरकार के कदम मिल गए, करम आज बालाए बाम आ गया है, जुबान पर मोहम्मद का नाम आ गया है, दरूदों की बारिश है कोनों मकामे कि आज अंबिया का इमाम आ गया है। मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही, मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है। मेरे पास कुछ भी न था रोज़े मेशर, वसीला मोहम्मद का काम आ गया है। मजा जब है सरकार मेशर में कह दें वो देखो हमारा गुलाम आ गया। अनल आकिब, फरमाया मैं आकिब हूँ। और आकिब क्या है? खुद माना बयान फरमाया बल आकिबुल लज़ी लैसा बादहु नबियुन। आकिब वो होता है जिसके बाद कोई नबी नहीं होता, जिसके बाद कोई नबी, प्यार से बोलो, कोई नबी, कोई नबी। अब बताओ, सरकार के बाद हम ताजदारे सदाकत सिद्दीक़ अकबर को नबी नहीं मानते, हुजूर के बाद हजरत सैयदना फारूक आजम को नबी नहीं मानते, हुजूर के बाद काने हयाओ इल्म हजरत उस्मान गनी को नबी नहीं मानते, हुजूर के बाद मौला मुर्तजा, मुश्किल कुशा, गुआए फतरदा, राजदारे फौखा, मुंबई जूदो सखा, पे करे जूदो अता, प्यार से बोलो जरा प्यार से, मफखरे आले अबा, नाइबे मुस्तफा, शोहरे ज़हरा, वालदे हसने मुजतबा, वालदे शहीदे करबला, ज़ैनुल आबिदीन की पनाह का, इमाम बाकर पे साया-ए अता, इमाम जाफर पे फजले खुदा, और इमाम मूसा काज़म के आसरा, तमाम आइमे ताहिरीन औलियाए कामिलीन के पेशवा, शाह ज़मन, खैबर शिकन, अबुल हसन, गुले गुलदस्ता पंजतन सैयदना अली इब्न अबी तालिब को हम वली तो मानते हैं, सैयदुल औलिया तो मानते हैं, नाइबे रसूल तो मानते हैं, इमाम आशिकीन तो मानते हैं, और नाइबे रहमतल लिल आलमीन तो मानते हैं, फख्रे शुहदा तो मानते हैं, इस्लाम की खैरत का तर्जुमान तो मानते हैं, मुस्तफ़ा की फिक्र का वारिस तो मानते हैं, मुस्तफ़ा के आल की जड़ तो मानते हैं, मुस्तफ़ा करीम का नाइब तो मानते हैं, रसूल के करम फेज अता शफकत अनायत का तर्जुमान तो मानते हैं, मगर अली ये मुर्तजा को हम नबी नहीं मानते। इस बड़े मजमे में बाबा नागा साहब की जियारत से ये कह रहा हूँ, अगर सरकार के बाद खत्मी मर्तबत के बाद इमामुल अंबिया जाने कायनात फख्रे मौजूदात ताजदारे अरब अजम फख्रे बनी आदम व आदम हादी सुबुल खत्मुर रसूल आकाए कुल मलजाए कुल मौलाए कुल नूरे कुल हजूरे कुल सरूरे कुल बहारे कुल निखारे कुल सरदारे कुल सलारे कुल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद अगर हम हैदरे कर्रार को नबी नहीं मान सकते तो कादियान के मर्दार को कैसे नबी मान सकते?
पहली हस्ती ताजदार खत्म नबूवत की है। और आज महसूस करें इस बात को, महसूस करें। नहीं महसूस करते तो मैं महसूस करवाना चाहता हूं। आज अली की मर्जी भी ये है मेरे आका का जिक्र हो, ज़हरा पाक की मर्जी भी है मेरे बाबा का जिक्र हो, हसनैन करीमैन की चाहत भी है मेरे नाना का जिक्र हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत का अकीदा ये इस्लाम का असासी अकीदा है, ये बुनियादी अकीदा है। इस पर इमारत खड़ी है इस्लाम की। हजार जलसे करते रहो, लाखों कॉन्फ्रेंसें करते रहो, करोड़ों जुलूस निकालते रहो, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता वफा मजबूत नहीं है तो फिर किसी चीज का फायदा नहीं। ताजदार गोल्ला किबला आलम गौसे ज़मा फाते कादियां इमामुल मुस्लिमीन रईसुल मुजद्दिदीन हजरत सैयदना पीर सैयद मेहरे अली शाह साहब गिलानी गोलड़वी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ललकार कर फरमाया था ना, अली का बेटा ही ऐसी बात कर सकता है, ज़हरा का लाल ही ऐसी बात कर सकता है, हसन के हुसन का अमीन ही ऐसी बात कर सकता है, हुसैन की जुर्रत और गैरत का मजर ही ऐसी बात कर सकता है, गौसे आजम का फरजंद ही ऐसी बात कर सकता है, मोइने बेकसा का नायब भी ऐसी बात कर सकता है। आपको लोगों ने कहा था हुजूर आप कादियानी के मुकाबले में मैदान में क्यों निकल रहे हैं, आप तो पीर हैं, आप सिर्फ दम डालें, आप तस्बीह पढ़ें, आप भेद करें, आप तज़किये नफ्स और इस्लाह बातन की जनाब फरीज़ा सर अंजाम दें। ताजदारे गोलड़ा किबला आलम गौसे ज़मा फाते कादियां इमामुल मुस्लिमीन रईसुल मुजद्दिदीन मामूर मिनर रसूल फखरे आले रसूल सैयदना पीर मेरे अली शाह साहब ने कहा था जो जमाने के हर पीर के लिए ये ताज़ियाना इबरत भी है और मशअले राह भी है। जो पीर नबी की इज्जत के लिए अपनी खिदमत न पेश कर सके, खत्मे नबूवत के लिए आवाज न लगा सके, नमूसे रसालत के लिए मैदानी अमल में ना आ सके, ताजदार गोलड़ा ने आईना दिखाया था, फरमाया मेरे अली ये कहता है कि हमसे ऐसी बेगैरत फकीरी नहीं हो सकती कि मुस्तफा का गद्दार, नबी का दुश्मन और नबी का दुब लाहौर में नबी की इज्जत को ललकारता रहे और मेरे अली गोलड़े में बैठकर मुराकबा करके तस्बीह पढ़ता रहे। फरमाया सुन लो, हम पक्ताने पर तस्बीहां भी पढ़ते हैं और मैं उस हुसैन का नवासा हूँ, उस अली का लख्ते जिगर हूँ जो मैं पक्ताने पर मैदान में आकर बातल से टकरा कर उम्मत को पैगाम देता है कि निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शबीरी। समझ आ गई ये बात? पहली हस्ती के पंजतन पाक में सारे बोले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, बाकी जिसकी भी इज्जत है ना वो रसूलुल्लाह की वजह से है। बस सरकार के नालेन इतने बुलंद हैं तो जिनको नबी ने कांधों पर उठाया है वो हसनैन इतने बुलंद। और मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। हया वालों को हया न इस घराने का, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक हो ही नहीं सकता जिसको सरकार से प्यार का दावा हो और हुजूर के महबूबों से प्यार ना करे। अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम की ये शान शौकत अजमत और रिफत है। तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है, अन उम्मे अतियता रदियल्लाहु ताला अन्हा कालत बासा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैशन फीह अली इब्न अबी तालिब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर रवाना किया, उस लश्कर में मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा भी थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना खड़े होकर अली मुर्तज़ा को देख रहे हैं और ये वही चेहरा है ना जिसके लिए रसूलुल्लाह ने फरमाया अन नज़रो इला वजह अली इबादा।
अन नजरो इला वजह अली ने वादा के अली के चेहरे पर देखना इबादत है। और ये उलमा बैठे हुए हैं, ताज़ा ताज़ा ये पढ़ने वाले तलबा हैं। अलिफ लाम की किस्में इन्होंने पढ़ी हैं। अलिफ लाम जिन्स का है, इस्तिग़राक़ का है, आद ज़ेनी है, आद खारजी है। ये दुआ खारजी नहीं है, अलिफ लाम आद। तो उसमें जब किसी नकरा को मारफा करना हो तो अलिफ लाम लगाते हैं, वो आम नहीं रहता, खास बन जाता है। सरकार ने ये नहीं फरमाया कि नजर, फरमाया अन नजरो इला वजह अली ने वादा, फरमाया अली के चेहरे पर जो अन नजर है वो इबादत है। या रसूलल्लाह अन नजर क्यों कहा? फरमाया वो नजर आम थोड़ी हो सकती है जो मेरे अली के चेहरे पर पड़े। बोलो, वो नजर आम थोड़ी हो सकती है जो मेरे अली के चेहरे पर पड़े। अब बताओ, अली के चेहरे का तवाफ करने की वजह से वो नजर इतनी खास है, अल्लाह ही जाने वो चेहरे वाला अली कितना खास होगा। अच्छा, एक बात और सुन लो, ज़ौक़ की बात सुना देता हूँ कि ये तो दीदार तो उस वक्त था जब मौलाए कायनात ज़ाहिरी तौर पर यहाँ इस दुनिया में मौजूद थे। इसका मतलब ये है मैं और आप तो फिर इससे महरूम रह गए कि हम मौलाए कायनात सामने है नहीं, हम दीदार नहीं कर सकते, लिहाजा इस इबादत से तो हम महरूम रह गए। मगर उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रवायत है कि महरूम हम भी नहीं रहे। सरकार ने फरमाया ज़िक्रो अली ने इबादतुन, फरमाया अली को देख न सको, सिर्फ अली 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 कर लो, इस पर भी अल्लाह इबादत का सवाब अता फरमाता है। तो बात अर्ज कर रहा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा को देख रहे हैं। और फिर देखने के बाद ना रसूलुल्लाह की दुआ सुनो। हुजूर ने हाथ फरफा यदैहि, हुजूर ने हाथ उठाए और हुजूर ने हाथ उठाकर दुआ फरमाए, अल्लाहुम्मा ला तुमितनी हत्ता तुरियनी अली इब्न अबी तालिब औ कमा काल, या अल्लाह मुझे उस वक्त तक वापस न बुलाना, उस वक्त तक अपनी बारगाह में वापस न बुलाना। ये तिरमिज़ी की रवायत है। मर्जी से आए तो शेरों से अकीदा साबित कर लो, मर्जी से आए किसी को मलफूज से अकीदा साबित कर लो, और ना मर्जी पे आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को छोड़ दो। जिसको रसूलुल्लाह की हदीस का हया नहीं, हमें उसका कोई हया नहीं है। सरकार ने फरमाया, या अल्लाह मुझे उस वक्त तक वापस न बुलाना जब तक मैं अली का चेहरा न देख लूं। सारी कायनात मुस्तफ़ा के दीदार की दुआ करती है और मुस्तफ़ा मुर्तज़ा के दीदार की दुआ कर रहे हैं। वजह क्या है? ताजदार गोल्डा फरमाते हैं, मैं बताता हूँ क्या वजह है। हुजूर आप बताएं। फरमाया, हुब्बे नबी है, हुब्बे नबी है मेरे अली, और मेरे अली है हुब्बे नबी, हुब्बे नबी है मेरे अली, और मेरे अली है हुब्बे नबी, हुब्बे नबी है मेरे अली, और मेरे अली है हुब्बे नबी। लहमों का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, लहमों का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, फर्क नहीं माँ बहन पिया। ये मकाम है मौला कायनात का। और फिर सैयदा कायनात सलामुल्लाह ताला अलैहा, तारतों, तवज्जो मेरी तरफ रखो, तारतों की मेराज का नाम सैयदा कायनात है। तारतों की मेराज का नाम और इफ़्फ़तों के ओजे सुरैया का नाम और पाकीज़गी के अर्शे बरी का नाम सैयदा सलामुल्लाह ताला अलैहा कसीरन कसीरा, जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिगर का टुकड़ा करार दिया, जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दिल करार दिया, जिनकी रजा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की रजा करार दिया, जिनकी नाराजगी को रसूलुल्लाह ने खुदा की नाराजगी करार दिया। फरमाया, जैसे ज़ारा राजी होती हैं उससे खुदा राजी होता है, जैसे ज़ारा नाराज होती हैं
उससे खुदा नाराज होता है। सैयदा कायनात सलामुल्लाह तआला अलैहा का ये मकाम है। मेरे आका ने फरमाया या फातिमा तो अमा तरदीना और तकूनी सैयदतु निसाए हाज़िल उम्मा। 3 रवायतें हैं। फातिमा तुम इस बात पर राजी नहीं हो, अल्लाह ने तुम्हें इस उम्मत की औरतों का सरदार बना दिया है। अन तकूनी सैयदतु निसाइल आलमीन, इस बात पर राजी नहीं हो कि अल्लाह ने तुझे सारी कायनात की औरतों का सरदार बना दिया है। रामा तरदीन अन तकूनी सैयदतु निसाए अल जन्नह। फातिमा इस बात पर राजी नहीं हो कि दुनिया तो दुनिया है, अल्लाह ने जन्नती औरतों की सरदारी का ताज भी तेरे सर पर सजा दिया है। जो जन्नती औरतों की सरदार है, पेशवा है, उनकी पाकीज़गी का आलम क्या होगा। कोई बदनसीब ना समझ सके तो ना समझ सके, लाहौर में ही कम से कम दूर ना जाए, दाता की चौखट चूमे और दाता की चौखट से इकबाल की फिक्र ले। इकबाल कहता है सैयदा कायनात उस पाकीज़ा हस्ती का नाम है, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वुज़ू करें। दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वुज़ू करें। और हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन की भी बड़ी शान, बड़ा मकाम और बड़ा मर्तबा है। ये राती शाह साहब 12 बजे तो बाद तकरीर कराने का यही नुकसान होता है। जरा बिलाल नक्शबंदी साहब इतने खुद भी नहीं हैं, ये होवन है तो इन्होंने मैं समझावा। वालिद साहब तो बैठे ने माशाअल्लाह, उन्होंने मैं समझावा जदों कौम अद्धी पता ही चलता है जाग रही है या सोई हुई है, नींद विच खोई हुई है, पता नहीं जिंदा भी है कि मोई हुई है। नहीं पता ही नहीं चलता, तो उस टाइम फिर ये तकरीर का यही हाल लुत्फ नहीं होता। ये टाइम 10 बजे का है तकरीर सुनना, समझ आई ने। ते चलो बरकत से चूंकि मैं आया तो आज फिर भी अल्लाह के फजलो करने में पौना घंटा तकरीर कर चुके हैं। आपको महसूस नहीं हुआ? पौना घंटा हो गई है मेरी तकरीर। एक रवायत हसनैन करीमैन के वाले से सुनो और मैं बात खत्म करता हूँ। हजरत उक़बा बिन आमिर रदी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, तबरानी शरीफ की रवायत है। अन उक़बा बिन आमिर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया, हजरत उक़बा बिन आमिर कहते हैं कि जब इज़ा दखला आलुल जन्नते फिल जन्ना, जब इनिस्तक़र्रा आलुल जन्नते फिल जन्ना, फरमाया जब जन्नती जन्नत में करार पकड़ेंगे यानी जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो फिर क्या कालतिल जन्नतो, जन्नत ये कहेगी या रब्बे वअदतनी अन तुज़य्यिननी बिरुकनैन, या अल्लाह तूने तो वादा किया था कि मेरे हुस्न को 2 सतूनों से दोबाला करेगा। मेरे बोलिए और वो तुसी बोलो अल्लाह दे बंदे प्यार नाल बोल। मां पहला पता हुआ 5-8 में बरी इमाम तो ही ले आवा बोलने वाले नाल, समझ आई ने। फरमाया कि या रब्बे ए अल्लाह तूने वादा किया था कि तू मुझे 2 सतूनों से जीनत अता फरमाएगा। एक रवायत में है ना, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 4 बंदों की जन्नत मुश्ताक है, 4 बंदों की, उन्हीं में एक हजरत अम्मार और एक हजरत अली भी है। और जन्नत शौक रखती है, जन्नत शौक रखती है। लो तुम जन्नत की ज़ियारत का शौक रखती हो, जन्नत उनकी ज़ियारत का शौक रखती है। अब बताओ फिर जब जन्नत अली की ज़ियारत का शौक रखे तो जन्नत ही अली की ज़ियारत का शौक है। मेरे उस्ताद करीम सारों उलमा के उस्ताद हुजूर मुस्लिम उम्मत उस्तादुल असातिज़ा क़िबला आलम पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने जब ये हदीस पढ़ाई, अल्लामा अब्दुल राज़िक चिश्ती साहब भी, हम दोनों क्लास फेल हुए हैं। बहुत बुजुर्ग नजर आने मेरे क्लास फेल हुए हैं। इंज बुजुर्ग ने माशाअल्लाह काफी, मगर हर लिहाज नाल बुजुर्ग ने, उम्र के लिहाज नाल ही बुजुर्ग ने, अमल के लिहाज नाल ही बुजुर्ग ने माशाअल्लाह। ते बहरहाल मेरे क्लास फेल होने अस इकट्ठा पढ़िया 9 साल। ते आपने हुजूर मुस्लिम उम्मत ने तशरीह करते हुए फरमाया साहब जन्नत के शौक की ये इल्तिजा करते हैं, या अल्लाह हमें जन्नत का जलवा दिखा। और जन्नत अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करती है, या अल्लाह हमें अली का जलवा दिखा। हम कहते हैं जन्नत में जाके कोई नहीं बेटा मैं नहीं करनी है तकरीर अली, तेरी बारी बाद 85 में गया था, ठीक। ते फरमाया के सब चाहते हैं या अल्लाह मैं जन्नत में जाऊं और जन्नत से सुकून हासिल करूं। जन्नत कहती है या अल्लाह अली मुझ में आए मैं उससे सुकून हासिल करूं।
अब अली जन्नत में जाए तो जन्नत के सुकून का बायस है, और जन्नतियों के दिलों में आए तो उनके दिलों के सुकून का बायस है। तो जब जब जन्नत ये कहेगी तो रब फरमाएगा मैंने तो वादा पूरा कर दिया है। कैसे? मैं हदीस सुना रहा हूँ, अपनी सुना रहा आपको। फरमाया अब अलम उज़य्यिनु का बिल हसन वल हुसैन, रब फरमाएगा क्या तुझ भी हसन हुसैन नहीं आए? या अल्लाह वो तो आए हैं। रब फरमाएगा मैंने जो वादा किया था कि दो शान वाले, हुस्न वाले, जमाल वाले, कमाल वाले, शौकत वाले, मजदो इकराम वाले, इज्जत व इहतराम वाले तो सुतून तुझ में आएंगे, तेरी इज्जतों में इजाफा होगा, तेरी अजमतों में, रौनकों में, रानाइयों में, बहार में, निखार में, बहार में इजाफा होगा। फरमाया वो कोई और नहीं है, तेरे हुस्न में इजाफा करने वाला अली का एक बेटा हसन है और फातिमा का दूसरा बेटा हुसैन है। अल्लाह ताला अजीज़ मौलाना बिलाल नक्शबंदी साहब की ये मेहनत, हाज़री, कोशिश, काविश कबूल फरमाए। ये अजीज़ हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी कोशिश और काविश करते हैं, और मैं इनके वालिद साहब को कहता हूँ खुशकिस्मत हैं आप, अल्लाह ने आपको ऐसा बेटा अता किया। और यकीनन ऐसे बेटे जो पाकों के जिक्र की महफिल का बंदोबस्त करते हैं, एहतमाम व इंसराम करते हैं, ये बंदा जिंदा हो तो उनके लिए इज्जत का बायस होता है, कब्र में चला जाए राहत का बायस होता है, और आखिरत में चला जाए निजात और मगफिरत का बायस होता है। अल्लाह ताला इस पूरे इलाके में अपनी बरकतों का नज़ूल फरमाए, रहमतों का नज़ूल फरमाए। बस मैं इतना पैगाम आपको देना चाहता हूँ, ख़त्म नबुव्वत के हवाले से जागते रहना। तैयार हो? नहीं ढीले बोलियो, ऐसी तो बात है नहीं, हाथ उठाकर बोलो जरा। हाँ, नबी की ख़त्म नबुव्वत के लिए तैयार हो? हमने अपनी जानें रखी हुजूर के लिए, हमारी गर्दनें हैं हुजूर के लिए, हमारी ये पगड़ियाँ हैं हुजूर के लिए, हमारी सांसें हैं हुजूर के लिए। ये एक मर्तबा क्या, अगर करोड़ों मर्तबा भी नामूसे रिसालत पर ये जान चली जाए तो मैं कहता हूँ ख़त्म नबुव्वत से वफा और पेरेदारी ये जन्नत में जाने का शॉर्टकट और मुस्तनद तरीन रास्ता है। नबी की ख़त्म नबुव्वत का मुनकिर कल भी काफिर था, आज भी काफिर है, हजार बेस बदल ले कयामत तक वो काफिर ही रहेगा। नबी की ख़त्म नबुव्वत का इनकारी वो कुरान की रूह से भी काफिर है, नबी के फरमान की रूह से भी काफिर है, उसूल ईमान की रूह से भी काफिर है, और आईने पाकिस्तान की रूह से भी काफिर है। अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत और नमूसे रिसालत के साथ वफा नसीब करे। इसी पर हमारा जीना हो, इसी पर हमारा मरना हो। मर तो वैसे भी जाना है, कितनी अच्छी मौत वो है बंदा रसूलुल्लाह की जुल्फों पर कुर्बान हो जाए, रसूलुल्लाह की जुल्फों के कुंडल पर कुर्बान हो जाए, नबी की इज्जत और नामूस पर कुर्बान हो जाए। अल्लाह हुजूर के सदके हमारी दुनिया भी अच्छी कर दे, आखिरत भी अच्छी कर दे। मैं खाना सहारा देता है न जाम सहारा देता है, हमको तो मदीने वाले का बस नाम सहारा देता है। तीन दफा कम से कम दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि या सय्यिदी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिहि वसहबिहि या खातमुन नबी। तुसी दुआ खुद फरमाओ। अच्छा अच्छा अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अकरमिल मुरसलीन व अला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिर राशिदीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका फ़िअलल खैरात
व तरकल मुनकरात व हुब्बल मसाकीन अल्लाहुम्मा आमिन रवातिना वजिब दावातिना वक्त आजातिना फ़ग़फ़िर ज़ुनूबना वस्तुर युबना या रब्बल आलमीन। इलाही इस महफिल को अपने कुर्ब और अपनी रज़ा का बाइस बना। कोई कोताही कमी बेशी हुई हो तो माफ़ फरमा, जो अच्छाई हुई तेरे फजल तेरे करम तेरी अता से हुई उसे शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। हाज़रीन की तरफ से मुंतज़मीन की तरफ से ये तोहफ़ा और हदिया ताजदार ख़त्म नबुव्वत इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचा। हुज़ूर के वालिदैन करीमैन जुमला अंबिया इकराम आले बैत तार साहबा किबार ताबीन तबा ताबीन आइम्मा मुज्तहिदीन तमाम सलासिल तरीक़त को औलिया कामिलीन को दर्जा बदर्जा इसका सवाब अता फरमा। या अल्लाह हज़रत इमामुल फ़ुक़रा इमाम बरी सरकार ताजदार गोड़ला क़िबला आलम सैयदना पीर मेर अली शाह साहब और साहिब मज़ार हज़रत सखी नांगा बाबा सरकार रहमतुल्लाहि तआला अलैह की रूह को इसका सवाब अता फरमा। और सफ़ीर इश्क़ रसूल पीर तरीक़त राबर शरीयत हज़रत क़िबला पीर मोहम्मद अकबर नक्शबंदी नेरवी साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह की रूह के इसका सवाब ख़ासतन पेश करते हैं। इलाही हज़रत के दरजात बुलंद फरमा, उनकी खिदमात दीनिया कबूल और मंजूर फरमा, उनको फ़ैज़ात को जारी और सारी फरमा। जितने हाज़रीन यहाँ बैठे हैं या अल्लाह इनमें से जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा। दरबार शरीफ के मुतवल्ली और उनके नवासे का कह रहे हैं कि वो बीमार हैं, या अल्लाह उनको भी शिफाए कामिल आजिला अता फरमा। चिश्ती साहब के वालिद गिरामी बीमार हैं, या अल्लाह और इनमें से जो बीमार हैं इनके मुतल्लिकीन में से बीमार हैं सबकी ज़ाहिरी बातनी रूहानी जिस्मानी इत्कादी अमली फ़िक्री अखलाकी बीमारियाँ दूर फरमा कर शफ़ाए कुल्ली नसीब फरमा। सबके घर बार में खैर फरमा, कारोबार में खैर फरमा, इज़्ज़त व वक़ार में तरक्की अता फरमा। या अल्लाह में इस्लाम वाली ज़िंदगी रुमान वाला ख़ात्मा बिल खैर नसीब फरमा। पाकिस्तान की खैर फरमा, आलम इस्लाम की खैर फरमा। या अल्लाह जब तक ये जहान सलामत रहे, हमारा प्यारा पाकिस्तान सलामत रहे, और जब तक हमारी सांसें चल रही हैं ख़त्म नबुव्वत पर हमारा ईमान सलामत रहे। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल की सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि ताहिरीन व अस्हाबि राशिदीन बिरहमतिक या अल्लाह फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की गायबाना मदद फरमा। इलाही वो तेरी मदद के मुंतज़िर हैं, तेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता और वसीला पेश कर रहे हैं। इलाही करम के दरवाज़े खोल दे, मदद और नुसरत के दरवाज़े खोल दे। या अल्लाह अपनी अमायत व अनायत के दरवाज़े खोल दे। या अल्लाह गायबाना मदद फरमा, गायबाना मदद फरमा, और इसराइल और उसके तमाम हवारियों और गुमाश्तों को नेस्त व नाबूद फरमा, उनका गुरूर खाक में मिला दे, और फ़लस्तीन के मज़लूमों को सुरख़ुरुय्यत अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि अजमईन बिरहमतिक या